हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव में जो प्रपोजिशन यूज होता है ऐसे वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये बताने जा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट इन नो टाइम। जैसा कि आप प्रपोजिशन को जानते ही हैं, प्रपोजिशन क्या होते हैं? ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं हिंदी में। संबंध बोधक, रिलेशन, एक का दूसरे के साथ रिलेशन, इसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। तो देखिए, एक्टिव, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट इन नो टाइम। यहां देखिए, ये इन नो टाइम टू, ये भी प्रपोजिशन और ये भी प्रपोजिशन है। देखिए, रिक्वेस्ट नो टाइम, इन नो टाइम, ये इसके साथ इसका रिलेशन बना रहा है। उसी तरह देखिए, एक्सीडेड जो है माई के साथ रिलेशन बना रहा है, ये ध्यान देना है। तो प्रीपोजिशन संबंध बनाने वाले, वर्ड्स का वर्ड के साथ, वर्ड का वर्ड के साथ संबंध, रिलेशन बनाता है। अगर ये प्रपोजिशन नहीं लगाया जाएगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उसका अनर्थ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज के ऊपर है या मेज पर है। अगर हम इसमें प्रीपोजिशन ऑन को हटा दें तो सेंटेंस क्या बनेगा? द बुक इज टेबल बन जाएगा, अर्थात किताब मेज है। देखिए, हो गया ना, अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए प्रपोजिशन जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है विच रिलेट्स टू वर्ड्स, यानी दो वर्ड्स को रिलेट करता है। तो यहां पर भी ये टू और इन, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। तो अब ध्यान देना है हमको कि वर्ब के बाद जो प्रपोजिशन आया है, यहां पर मेन चीज ये ध्यान देना है, वर्ब के बाद प्रपोजिशन आया तो ये प्रपोजिशन हटेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। ये एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट इन नो टाइम, ये एक्टिव है। तो अब इसका पैसिव कैसे बनता है? देखिए, एक्टिव और पैसिव का जो रूल है ये बिल्कुल टेंस के अनुसार है, लेकिन यहां ध्यान देने की आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर प्रपोजिशन नहीं हटना है, ये ध्यान देना है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे। तो यहां पर माई रिक्वेस्ट है तो माई रिक्वेस्ट ही रहेगा, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। यहां पर सब्जेक्ट की जगह ये आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब ध्यान देना आपको, ये एक्सीडेड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? वज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। वज और वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज जो है, यहां माई रिक्वेस्ट सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ वॉज आया, तो माई रिक्वेस्ट वॉज हो गया। उसके बाद देखिए, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड है तो ये थर्ड फॉर्म है, एक्सीडेड। ये टू नहीं हटेगा, टू रहेगा, तब लगेगा बाई। उसके बाद लगेगा बाई, बाई के बाद क्या लगेगा? ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो गया ही। और बाकी जो शेष बचता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? इन नो टाइम, उसको यूं ही उतार दिया जाएगा। तो ये बन गया आपका, माई रिक्वेस्ट वॉज एक्सीडेड टू
बाय हिम इन नो टाइम। अब दूसरा देखिए, शी लाफ्ड एट माई वार्निंग। लाफ्ड एट, देखिए तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है लाफ्ड एट माई वार्निंग, यहां पर जो है माई वार्निंग है, माई वार्निंग को यहां ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के फॉर्म में ले आएंगे, इसको सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। उसके बाद ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें भी माई वार्निंग सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए वॉज या वर में से एक आना है तो वॉज आएगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ब। और ये लाफ्ड जो है इसकी थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। वॉज लाफ्ड एट रहेगा, ये हटेगा नहीं, एट उसके बाद बाय लगा करके शी का हर कर देंगे, तो ये बन गया माई वार्निंग वॉज लाफ्ड एट बाय हर। आगे देखिए, शी वॉज नॉट लुकिंग एट द पिक्चर। यहां पर भी ध्यान दीजिए, एट द पिक्चर, तो प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड हैं उसको हम कौन से प्रपोजिशन, जो वर्ब के बाद प्रपोजिशन आ रहा है उसके बाद जो वर्ड है उसको सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, द पिक्चर। ध्यान देना है, प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड है उसको क्या लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, द पिक्चर, क्योंकि ये वर्ब के बाद है। द पिक्चर, अब ये वॉज है, शी वॉज नॉट लुकिंग एट द पिक्चर, कौन सा है, आईएनजी आया है और वॉज भी आया है, इसका मतलब ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, बीइंग लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है, वॉज और वर तो आएगा ही उसमें से एक, तो द पिक्चर सिंगुलर नंबर है, उसमें वॉज आना है इसके साथ। द पिक्चर वॉज, नेगेटिव है, नॉट आएगा फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, याद रखना ये रूल होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो नॉट बीइंग लुक्ड हो गया है, नॉट लुकिंग को हम क्या करेंगे, वॉज लुकिंग जो है ये वॉज लुकिंग, वॉज नॉट नहीं, वॉज नॉट लुकिंग जो है वॉज नॉट बीइंग लुक्ड हो गया है, ध्यान देना है। उसके बाद एट, उसके बाद बाय लगा करके शी का हर कर देंगे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो बन गया सेंटेंस आपका, द पिक्चर वॉज नॉट बीइंग लुक्ड एट बाय हर। अब आगे देखिए, he did not look into the matter। तो इसमें भी देखिए ये did not look कौन सा है, did किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, नेगेटिव सेंटेंस है, did not look। तो into के बाद क्या है, the matter, ये पहले आएगा, ये याद रखना है। वर्ब के बाद जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के जस्ट बाद जो वर्ड है उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, द मैटर। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए डिड आया है, अर्थात हमको जानना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और हमको तुरंत ये जान लेना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो नेगेटिव है तो नॉट, वॉज के बाद तुरंत आ जाएगा। डिड नॉट लुक जो है वॉज नॉट लुक्ड हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद इनटू रहेगा और बाय लगा करके ही का हिम लिख देंगे, तो क्या बन गया सेंटेंस, देखिए द मैटर वॉज नॉट लुक्ड इनटू बाय हिम। आगे देखिए, ही विल नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। ही विल नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। विल नॉट एक्ट मीन्स कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट है और नेगेटिव है। तो बिल्कुल रूल वही होगा, क्या करेंगे, प्रपोजिशन के बाद
वर्ब के बाद जो प्रपोजिशन है उसके तुरंत बाद जो वर्ड है क्या है, माई एडवाइस, तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे यहाँ, माई एडवाइस ये। उसके बाद अब हमको ध्यान देना है कि विल जो है विल बी में चेंज होता है। किस में होता है, विल बी। अभी नॉट है तो विल नॉट बी हो जाएगा, और वर्ब एक्ट की थर्ड फॉर्म एक्टेड हो जाएगा। तो माई एडवाइस विल नॉट बी एक्टेड, अपॉन रहेगा बाय लगा करके ही का हिम कर देंगे, तो बन गया माई एडवाइस विल नॉट बी एक्टेड अपॉन बाय हिम। देखिए आगे, दिस जॉब डिस्गस्ट्स मी, एक्टिव में है, दिस जॉब डिस्गस्ट्स मी, तो डिस्कस माने होता है उपेक्षा करना, ये ध्यान देना है। तो पैसिव कैसे बनता है, अब देखो, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर ले आएंगे, मी का आई होता है। चूंकि डिस्कस्ड है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एस या ई एस आई, जैसे आई और आई राइट, वी राइट, ही राइट्स। तो यहाँ जब दिस जॉब जो है ये थर्ड पर्सन में गिना जाएगा, ये इसके साथ एस आ गई, तो एस या एस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मी का आई लिख दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज एम आर में से एक वर्ब आना है हेल्पिंग, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जानी है, बस ये ध्यान देना था। इज एम आर प्लस V3 ये आना है, तो क्या आ जाएगा, आई एम, आई के साथ एम आएगा। डिस्कस को डिस्कस्टेड में चेंज कर देंगे। अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि डिस्कस्ड के साथ यहाँ पर विद आएगा, विद दिस जॉब, आई एम डिस्कस्टेड विद दिस जॉब, तब इसका अर्थ बन पाता है, याद रखना है। अब देखिए, डू यू नो हिम, अब ये डू यू नो हिम कौन सा है भाई, डू डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव डू डज किस में चेंज होता है, इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इज पहले आ जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज पहले आएगा, तब जाकर के सब्जेक्ट आएगा, हिम का ही आएगा, ही सब्जेक्ट बना देंगे इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में, इज ही। उसके बाद नो का नॉन आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, टू लगेगा यहाँ पर, टू यू, इज ही नॉन टू यू, इज ही नॉन यू नहीं होगा, होता ही नहीं है ऐसा, ये ध्यान देना है। ये कुछ जो वर्ब होते हैं इनके साथ हमेशा प्रपोजिशन आते हैं, याद रखना है। ये जितने भी वर्ब हैं हमारे, ध्यान दीजिए, एक्सीडेड टू होता है, लाव्ड एट होता है, लुकिंग एट होता है, लुक एट होता है, ध्यान देना है। और यहाँ पर लुक इनटू भी होता है, उसका अर्थ बदल जाएगा। लुक इनटू का मतलब होता है मैटर में, किसी के भीतर झांकना, किसी के मामले में देखना, उसको लुक इनटू कहते हैं। और यहाँ पर एक्ट अपॉन होता है, एक्ट के साथ अपॉन आता है, ये ध्यान देना है। और डिस्कस विद आता है, क्या आएगा, डिस्कस विद। और बाकी क्या है देखिए, अब यहां पर ध्यान देंगे आप, दिस जॉब डिस्कस मी, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आता है तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, इसमें प्रपोजिशन नहीं लगाया जाता है। उसी तरह यहां पर भी नोज हिम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहां प्रपोजिशन नहीं आ रहा है, ये ध्यान देना है। तो यहां पर टू आएगा, क्योंकि इज ही नॉन यू नहीं होता, इज ही नॉन, नॉन के बाद हमेशा टू आता है, नॉन के बाद क्या आएगा, टू। डिस्कस्टेड के बाद विद आएगा,
ये ध्यान देना है। तो आई होप कि यू वुड हैव लर्नड इट, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक्टिव एंड पैसिव, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आज जो है एक्टिव पैसिव के सारे जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये 10th वीडियो है मेरा। तो 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी वीडियो हैं सारे में एक्टिव पैसिव जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर ये पूरे 10 के 10 वीडियो आप अच्छी तरह ध्यान से देख लें तो इसमें मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे ये कंपटीशन हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, यानी एकेडमिक एग्ज़ाम जो भी है, हाई स्कूल हो, इंटर हो, तो किसी में भी जो है कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसी आशा के साथ ये पूरा होता है। थैंक यू।